प्रतिदिन की भांति पुराना चला जाना, नयों का आ जाना, ये चल रहा है और यह अविरल रूप से चल रहा है। उत्साह के साथ चल रहा है, प्रसन्नता के साथ जो कार्य होता है वह भीतर के साथ संबंध रखने से बाहर भी उसका मूल्य और बढ़ जाता है। कहीं भी बाधा आ जाती है, चलते समय कई प्रकार की बाधा आती हैं, उसमें एक प्रकार से नदी नाले आदि आ जाते हैं। तो आप लोग 4 महीने तक तो वर्षा योग में बाहर नहीं निकलो, बाद में भी पानी का प्रवाह है, क्योंकि नया पानी आया रहता है, तो उसके कारण आप लोगों को अड़चन आ जाती है। गाड़ी घोड़ा वगैरह तो चल नहीं पाएंगे, लेकिन स्वयं भी नहीं आ पाए तो कैसे करेंगे। तो उसके उपरांत यही बताया जाता है, प्राचीन काल में भी हम गए थे कौन सा छत्तीसगढ़ में रुआबंदा है उससे पहले हम नहीं नहीं बिल्कुल जगदलपुर गए थे। जगदलपुर तो वहाँ से धमतरी धमतरी भी पड़ जाती है। तो उस समय एक बांध का हमने बात सुनी कि वह बांध बरसों पुरानी बांध है, नयों को वह पीछे कर देता है और अभी भी वह टूट फूट से मुक्त है। अब यहाँ आजकल जो बांध बनती है वो इनकी मरम्मत करने के लिए ज़्यादा चाहिए जो शुरुआत में वस्त्र पहनता है और बहुत जल्दी यदि फटने लग जाता है तो क्या करें, नया अभी खरीद नहीं सकते तो ठिकरा लगा दो, हैं। हाँ, तो आजकल के जितने भी चीज़ें हैं वे अतीत काल में जो होते थे उसके साथ इनका तालमेल नहीं होता है। उस बांध को अभी तक रिपेयरिंग करने का अवसर ही नहीं आया। और ये ध्यान रखना, सीमेंट है, पत्थर है, आदि आदि के द्वारा वह बंधा हुआ नहीं है। फिर काय कहे महाराज, तो वह मिट्टी के बांध है। ये तो मिट्टी है, मिट्टी कैसे टिकेगी, मिट्टी ही धरती टिकती है, बाकी जितने भी उखड़ जाते हैं। वहाँ उसके साथ एक प्रकार से घास जो है, घास लगाया गया तो कभी भी मिट्टी को नहीं छोड़ता और जल को वह घास बाहर बहा देता है। ऐसा ही जीवन में होना चाहिए। बाधाएं कई प्रकार की आती हैं, किंतु कुछ ऐसी बाधाओं का रोकथाम करने के लिए भी
इस प्रकार किए जाते थे। तो रुआ बांध और उसी बांध के साथ आप तुलना भी नहीं कर सकते। काम तो रुआ बांध वहाँ भिलाई भी है, दुर्ग भी है, और उसका संबंध राजनांदगांव के साथ भी है, और एक प्रकार से रायपुर का भी है। लेकिन ये तो हो गया व्यवहार की अपेक्षा से, गृहस्थों की अपेक्षा से वहाँ पर चंद्रगिरी भी विद्यमान है। और उसका नया काम हो रहा है। पहाड़ को ही सरकार ने दिया है, सभी लोगों ने वहाँ पर पहले से ही क्षेत्र होंगे, उसके साथ साथ नए भी क्षेत्र जुड़ते गए। बौद्धों का भी यहाँ पर हुआ है और सिखों का भी हुआ है। हिंदुओं का तो पहले शुरुआत से ही बहुत दिन से है ही, पहाड़ है प्रसिद्ध। उसी के सामने सामने चंद्रगिरी का भी काम हो रहा है। और उस चंद्रगिरी को जाने के लिए ये सरकार ने इन लोगों को कि 6 वे क्या 6 वे हाँ 6 रास्ता बनाए ताकि ये लोग दौड़ सके। रास्ता तो बहुत सुगम बनाया है, लेकिन सब लोग गाड़ी चलाते हैं, और हमने भी देखा हमारी गाड़ी चलती है क्या नहीं। तो चलते हुए हम भी आए, 2-3 बार तो इसी रास्ते से निकलना हुआ, आना हुआ। और इस अपेक्षा से अभी गर्मी भी नहीं पड़ रही है, और इस छत्तीसगढ़ में एक प्रकार से सर्दी भी नहीं पड़ रही है। तो इसका उपयोग करके सर्दी से भी बच गए और गर्मी से भी बच गए। लेकिन आप लोग इस प्रकार बच नहीं सकते। हाँ, इसलिए ये काम बहुत दिन से हो रहा है। ज़्यादा विलम्ब करेंगे तो महाराज और आएंगे, ऐसा नहीं, ठिकाना नहीं। हमारी गाड़ी चल रही है, रुक जाए तो बात अलग है, लेकिन हाँ, बांध कभी भी चलती नहीं है। किंतु हाँ रुक जाएंगे। हाँ ठीक है, बहुत सारे लोग आए हैं, ना भी कह दे तू हाँ कह रहे हो। बहुत अच्छा। इन बाधाओं को दूर करते हुए और जिसके लिए आवश्यकता है पानी की, उसकी पूर्ति बरसों से वह कर रहे हैं। भाव गर्मी वहाँ पर बहुत पड़ती है, किंतु वहाँ पर बांध बना है, उसके कारण पानी का इतना संग्रह हो गया है, बहुत संग्रह है। लेकिन वह संग्रह एक प्रकार से वहाँ के तापमान को नीचे की ओर लाने के लिए किया गया है। चारों तरफ से परिक्रमा लगा करके देखने से लगता है वहाँ पर हरियाली भी लगाई गई
और पानी का भी प्रबंध होने से वहाँ पर जो भट्टी चलती है लोहे के और धातुओं के, उसका भी तापमान नीचे आ जाए इसलिए किया गया है। इसी प्रकार आप लोगों को भी संग्रह तो करना चाहिए, लेकिन उस संग्रह से संग्रहणी बीमारी नहीं होना चाहिए। समझ रहे हो? संग्रहणी भूमि जो व्यक्ति संग्रहणी बीमारी से ग्रसित होता है वो भोजन तो बहुत करता है लेकिन काम कुछ कर नहीं सकता। उस प्रकार नहीं करना, किंतु अपनी योग्य कार्य को करते हुए संयम अपनी योग्यता के अनुसार रखते हुए आगे बढ़ना चाहिए, ताकि धार्मिक कार्यों का अनुष्ठान भी यथावत जैसे पूर्वजों ने किया है वैसे ही आप भी करते रहे। पहले राजा होते थे, आज आप लोग राजा बना करके उनसे काम लेते हैं, क्योंकि अब सामने जयंती आ रही है। जयंती नहीं, 26 जनवरी, हाँ, तो उसके पूर्व में ये सुभाष जी एक बहुत बात अच्छी पढ़ने के लिए मिली थी इनसे कि जब संघर्ष में थे ये और एक प्रकार से सेना का निर्माण इन्होंने भारत के लिए किया था। संघर्षशील रहता है इनका जीवन। ये इतने बुद्धिमान थे, ये आप लोग शायद अनुमान नहीं लगा पाते। 3-4 व्यक्ति ही केवल उस समय के कलेक्टर बनते थे। उनको IPS नहीं, IAS, तो वहाँ आज जो ये कलेक्टर बनते हैं उसी के इक्वल समान उस समय होता था, और उसमें बहुत व्यक्ति बैठ जाते, बिठवा देते हैं, लेकिन कोई निकलता नहीं था। उनमें से एक मोरारजी देसाई निकले थे, और ऋषियों में वहाँ ऋषि महर्षि, हाँ, विवेकानंद नहीं, दयानंद नहीं, सरस्वती नहीं, अरविंद, महर्षि अरविंद, हाँ हाँ, वो बंगाल के थे, बंगाल के, ये भी बंगाल के थे। तो वहाँ वह भी निकल गए, नेहरू नहीं निकल पाए। सुभाष जी तो यूं अधिकार रूप लेकर के ही निकल गए थे, किंतु ये तीनों ने उस पद को पाने के उपरांत भी पूछा इससे क्या क्या बन सकता, क्या क्या बन सकता। हाँ, ये भी बन सकते, ये भी बन सकते, ये भी बन सकते। क्या इसके माध्यम से वाइसराय, हाँ, बन सकते क्या? नहीं, नहीं बन सकते। आप नहीं है, ये ले दो आप। इस्तीफा नहीं, हमने स्वीकार ही नहीं किया। लड़ करके प्राप्त करके फिर बाद में इस्तीफा दिया जाता महाराज। ये तो हमें आवश्यकता नहीं, इसकी कोई आवश्यकता नहीं। जो व्यक्ति इस पद तक प्राप्त नहीं कर सकता इसके माध्यम से, ऐसी कोई आवश्यकता नहीं है। और तीनों ने इसी प्रकार किया था। इसको बोलते हैं भारत के प्रति क्या समर्पण था। ऐसा कोई कर सकता आज? हैं? कोई नहीं कर सकता। किंतु वहाँ उन लोगों की ये चाल थी, सबको तो बनाएंगे हम, लेकिन इसमें निकलने के उपरांत भी आपको वह पद नहीं मिलेगा। तो पद नहीं मिलेगा, हमारे यहाँ आकर के आप हमें पद दे रहे हो, नहीं समझे? नहीं चाहिए। तभी से इन्होंने संकल्प किया था कि नहीं, भारत को स्वतंत्र करके ही रहना है। और संघर्ष करते हुए जब सेना की विधिवत
तैयारी और बनाया उन्होंने। बनाने के उपरांत सरकार चलाने के लिए बहुत सारी कमियां पड़ती थी, उसकी पूर्ति के लिए वो चिंतित हुए थे। अपने साथी, यूँ साथी ही कह दो, जर्मन के जो हिटलर थे, उनसे बातचीत की कि इस प्रकार संघर्ष चल रहा है, कैसे आप कैसे करते हो? इसमें कोई बाधा नहीं है। कैसी बाधा नहीं है? हाँ, बिल्कुल ठीक है। आप करना चाहते हो तो कर सकते हो, ये कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। क्या करना है? तो कुछ नहीं करना, राष्ट्रीय मुद्रा की स्थापना कर लो। राष्ट्रीय मुद्रा, ये आप लोग तो लोन लेते हो, नहीं समझे? लोन लेते हो। इस लोन का ही एक अर्थ ये हो गया, हर काम में आज लोन लेना पड़ रहा है। लोन की मात्रा ज़्यादा हो जाती है भोजन में, बताओ है? लोन डालते जाओ, ये डालते जाओ, डालते जाओ लोन। आप लोग अलोना खाने की आदत ही नहीं रखते। संयमी रहो। वह सुभाष जी ऐसे संयमियों में एक थे। हम लोन नहीं लेंगे, किंतु ये बहुत अच्छा मंत्र मिला हमें, हमने राष्ट्रीय मुद्रा बनाएंगे और उसके माध्यम से जलाएंगे। इतिहास पढ़ने से ये ज्ञात होता है, पढ़ा और सुना भी था, दोनों बातें आपके सामने रखता हूँ। उस समय, आज तो 2000 का नोट छपते हैं तो कहीं कहाँ रखे कहाँ रखे कहाँ रखे। सुभाष चंद्र जी ने, सोचो विचार करो, कितने वह क्रांतिशील और स्वाभिमानी व्यक्ति थे। ऐसे व्यक्तित्व तो बहुत दुर्लभ होते हैं। तो उन्होंने 1 लाख रुपए का एक नोट बनाया था। किसी को मालूम है? कई लोगों को सुभाष को ही मालूम नहीं। हाँ, सुभाष का अर्थ होता है सुस्तु रूपेण भाति प्रज्वलति। वह इस प्रकार चमकीला तारा था और उसके माध्यम से इसने कर लिया। लेकिन उस संघर्ष में कहाँ तक ये सफल हुए, आपको इतिहास पढ़ने से ज्ञात होगा। संघर्ष करने वाले व्यक्ति ऐसे भी होते हैं, राष्ट्र को स्थापित करके और उसके ऊपर कोई भी आपत्ति आती है उसको दूर करने के लिए ऐसे महत्वाकांक्षा रूप कार्य करने में भी हिचकिचाते नहीं थे। ऐसे व्यक्तियों के नींव पढ़ने से ही भारत को आज स्वतंत्रता का अनुभव करना पड़ रहा है, अनुभव हो रहा है। इसको इतने मात्र से करने से कुछ नहीं होगा। अभी भी आप लोग ऋण लेकर के, लोन लेकर के आज पढ़ाना होता है, लोन लेते हैं। दुकान खोली जाती है, लोन लेते हैं। आज खेती बाड़ी में भी गड़बड़ी होती है, उसमें भी लोन लेते हैं। बच्चों को पढ़ाना तो है ही है, लेकिन अनेक ऐसे कार्य भी हैं जिनमें आप लोन लेना पड़ता है। लोन लेकर के आप घर मकान बना लेते हैं, लोन लेकर के ही खाद व इत्यादि को भी लगा देते हैं। लोन के बिना आपका काम चलता ही नहीं। शादी भी करते हैं बच्चों की तो भी लोन लेकर के करते हैं। फिर लोन लेने के बाद शादी तो हो गई, अब वो पैसा गया। अब बच्चों को कह दो तुम तो पढ़े लिखे हो, पढ़े लिखे तो आपने कब बनाया, लेकिन अनुभव नहीं दिया आपने, इसलिए हम किसी काम के योग्य है ही नहीं। भोजन करने के लिए, हाँ भोजन करने के 2 बार 3 बार करवाओ, हम कर लें। आज स्थिति ऐसी है, इसलिए माता पिताओं के लिए आज बहुत संघर्ष करना पड़ रहा है। इसी संघर्ष को दूर करने के लिए इन्होंने एक
अपने अपनी ही माँ को एक लिखा हुआ पत्र है, वो पठनीय है। एक आध पत्रिका पत्र आपको मिलेगा, उसको पढ़िए तो आज निश्चित रूप से पढ़े लिखे जितने भी बच्चे हैं भीतर भीतर उनको अनुभव होने लग जाएगा हमारा कर्तव्य क्या है देश के प्रति। और देश में यदि इस प्रकार के जो हवा चली जाएगी, निश्चित रूप से देश में जो धर्म है, संस्कृति है और अपनी आत्मा का कर्तव्य है, वो सारे सारे आपको समझ में आने लग जाएगा। आज नहीं आ रहा, हर कार्य में आपको आंखों में पानी आता है। अब तो पानी सब जगह समाप्त हो रहा है, जल ही जीवन है, किंतु आप लोग अपने आप के अस्तित्व को सिद्ध करने के लिए आंखों में पानी भी नहीं ला सकते हैं, क्योंकि अपने अस्तित्व को दिखाने के लिए बहुत कुछ आपका जीवन जुड़ा हुआ होना चाहिए, धार्मिक और कर्तव्य निष्ठ जीवन के साथ। इसलिए आज ज़्यादा न कह करके हमारा जो आज अहिंसा तत्व बचा है वह केवल स्वतंत्रता होने के कारण ही बचा है। स्वतंत्रता आपको अनुभव में आ रही है क्या नहीं आ रही है, मैं ये नहीं कहता, किंतु ध्यान रखो यहाँ पर बैठ करके अरनसिद्ध करना बहुत आसान है, किंतु देश की रक्षा करना, सेना वहाँ पर गर्मी में और सर्दी में जहाँ बर्फ़ गिरती है -40 जिसको उठे 40 अंश प्रमाण वहाँ सर्दी रह गई है। कितनी वहाँ पर कुछ भी खाने पीने यहाँ आप लोगों की नहीं चलती, पापड़ भेज दो टिन की भांति वह बजने लग जाएगी, कोई खा नहीं सकता। वहाँ पर भी रहते हैं और ऐसी सेना की स्थापना उन्होंने सर्वप्रथम की थी। उसके कारण आज लोग आप यहाँ पर धर्म ध्यान कर रहे हैं। अहिंसा का यदि पालन हो रहा है उनके वजह से हो रहा है, इसलिए उनके बारे में भी आप सोचो। घर में एक बच्चा यदि कमाऊँ नहीं निकलता तो भगवान हम कैसे पेट भर दें इसके, हमारा तो काम हो जाएगा, इसका कैसा होगा। तो आज 1.5 अरब 150 करोड़ तक भारत की आबादी जनसंख्या हो गई है। इसको सब कुछ व्यवस्थित रूप देने के लिए रात दिन यहाँ पर लोग लगे हैं जो राष्ट्र के प्रति समर्पित है, किंतु जो व्यक्ति केवल लोन की ओर चला रहा है वह ठीक नहीं कर रहा। आज इतना एक तो भूल गया, कोई भी चुनाव के लिए खड़ा हो जाता है तो भी लोन के माध्यम से ही खड़ा होता, तो आपको क्या लोन मिलेगा और स्वयं के लिए क्या लोन मिलेगा, आप ही सोच सकते हैं। हर काम भारत में लोन के माध्यम से हो रहा है, इसलिए यह चिंतनीय ही नहीं बहुत ही खेदजनक है। इसको पूर्णतः दूर करके कर्तव्यनिष्ठ जीवन बनाने के लिए, आत्मीयता को जागृत करने के लिए परस्पर उपग्रहो जीवानाम, यह सूत्र जैनाचार्यों ने दिया है। अहिंसा के बिना यह आप यदि अहिंसा का पालन कर रहे हैं तो परस्पर मैत्री भाव रखे बिना ये बन नहीं सकता। इसलिए सामान्य रूप से सभी के साथ मैत्री भाव रखते हुए आगे आपको कर्तव्यनिष्ठ और बनना है। अहिंसा परमो धर्म।